फ्राइडे का एक स्टॉक जो सब बहुत चर्चा में था वो था अंबुजा सीमेंट्स। अपने नंबर्स पे रिएक्ट करते हुए स्टॉक पिटा चले जा रहा है और 6% की कमजोरी ऑलमोस्ट थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। वो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिन के लोस पे आके बंद हुआ। अंबुजा पे ब्रोकरेजेस की कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? इस पिटाई के बाद खरीदने का मन है उनका या दबाव गहराएगा? ये यतिन बता रहे हैं आपको। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हमने लास्ट वीक भी इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल और जो डिटेल्स एनालिस्ट को लेनी थी उसके बाद आज जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एवरेज 50 से 70 रुपया यानी 50 टू 70 रुपीज का प्राइस कट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है अंबुजा सीमेंट में। सिटी ने तो स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है न्यूट्रल की तरफ और नया टारगेट रखा है 365 रुपीज, 365 रुपए। इनको लगता है कि एसीसी शायद वैल्यूएशन के लिहाज से आपको बेहतर यहां से दिखेगा और वैल्यूएशन के लिहाज से अंबुजा महंगा दिखेगा। अगर हम देखें तो वेस्ट इंडिया में कंसंट्रेशन रहता था अंबुजा सीमेंट का, लेकिन अब ईस्ट के एक्सपेंशन की बातें की हैं और अगर हम ईस्ट की मार्केट की बात करें तो सीमेंट कंपनीज को वहां दिक्कत होती है क्योंकि मार्जिन वहां कम होते हैं और इसीलिए ये शायद ब्रोकरेजेस को पसंद नहीं आया है। सीएलएसए ने भी टारगेट 440 से काट के 390 रुपीज कर दिया है और जो ईस्ट में एक्सपेंशन की बात की है वो कहीं ना कहीं उसको लेके कंसर्न्स आपको ब्रोकरेजेस की तरफ से आते हुए दिखेंगे। और जेफरीज की भी बात करें तो इन्होंने टारगेट 470 रुपीज से काट के 425 रुपए कर दिया है और लगभग एबिटा का एस्टिमेट भी इन्होंने आगे 2 सालों के लिए लगभग 11 से 13% के आसपास तक काट दिया है। तो सभी ब्रोकरेजेस एक सुर में जो है टारगेट काट के डाउनग्रेड की बातें कर रहे हैं अंबुजा सीमेंट को, और ईस्ट का एक्सपेंशन जो अनाउंस हुआ है वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। जी हाँ, ये काफ़ी चर्चा में था आशीष जी। वीकेंड पे काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि ये चर्चा जो हो रही है एक्सपेंशन की पूर्व उत्तर भारत में किस तरीके से इम्पैक्ट करती हुई दिखेगी लंबी अवधि में स्टॉक पर। मेरे ख्याल से मयूरेश जोशी साहब की राय लेते हैं। मयूरेश जी, हम लोग काफ़ी बढ़िया मोमेंटम पिछले सेकेंड हाफ में यानी कि सन 2021 के सेकेंड हाफ में सीमेंट काउंटर्स में ट्रैक कर रहे थे, लेकिन अब ना सिर्फ चार्ट्स आपको क्रैक करती हुई दिख रही हैं, यहाँ पर परेशानी आपको आती हुई दिख रही है जिस हिसाब से बाजार समझ रहा है इस एक्सपेंशन को। क्या राय आपकी गुजरात अंबुजा सीमेंट पर? नहीं तो शैलजा, आई थिंक दो चीजें। एक तो आई थिंक नंबर्स थोड़े निराशजनक थे क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मार्केट बांध के चल रहा था और जो कंपनी ने डिलीवर किया है ये आई थिंक थोड़ा विपरीत था, इसलिए आई थिंक इनिशियल रिएक्शन तो रिजल्ट्स के पास आई। दूसरा, आई थिंक जैसे यतिन ने कहा, आई थिंक जो एक्सपेंशन प्लान है ईस्ट में, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मार्केट टू नेविगेट। और जितने प्लेयर्स ने आई थिंक एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किए हैं, आई थिंक इफ यू आर गोइंग टू डू कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे रीजन में जहाँ कंपटीशन बहुत इंटेंस है और जहाँ पे प्राइसिंग आपके फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि सीमेंट कंपनीज के लिए आई थिंक दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती है, वॉल्यूम ग्रोथ अलॉन्ग विद प्राइसेस। ये जो तड़का होता है इसके लिए ऑपरेटिंग लेवरेज इनके बैलेंस शीट पे आता है और कैश फ्लो सुधरते हैं। अगर वॉल्यूम्स कंपटीशन के वजह से स्टैग्नेंट रहते हैं और प्राइसेस में आपको कैपिंग दिखती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज विद सच अ ह्यूज केपेक्स विल नॉट यील्ड एनी अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्रीमेंटली, और इसलिए आई थिंक जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है ये थोड़ा सबड्यूड ही रह सकता है, जो बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। ये आई थिंक सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से अंडर परफॉर्मेंस शायद अंबुजा सीमेंट में बरकरार है। आप जुड़ चुके हैं, उनसे राय लेंगे। ये जो ब्रेकडाउन आपको चार्ट्स पर दिख रहा है अंबुजा सीमेंट पर, ये चार्ट उनको क्या कहता है? नमस्कार चंदन जी, शुभ प्रभात। अंबुजा सीमेंट आपके लिए ये लेवल आपने जुलाई सन 2021 में देखा था। जी नमस्कार, सुप्रभात। देखिए, अंबुजा सीमेंट है कंटिन्यूसली पिछले 4 महीने से पिछले 5 महीने से गिरावट देख रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम यहाँ पे फॉर्मेशन बन रही है। वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे लगभग 9 जुलाई के बाद के लोवेस्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं। डेली चार्ट पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और काफी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है वॉल्यूम्स के साथ में, तो ये ब्रेकडाउन लग रहा है और मोमेंटम दिखाएगा डाउन साइड के लिए। तो वीकनेस जारी रहनी चाहिए। स्टॉक का को इवन बिकवाली की सलाह रखेंगे। हालांकि जरूरी है, लगभग 5% गिर चुका है बट अभी भी बेचे। यहाँ पे लगभग 350 का स्टॉप लॉस है, आपको 315 318 तक के डाउन साइड है वो खुलते हुए नजर आने चाहिए।